नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत स्पेशल सेशन लाया हूं। कहने को तो 11 के क्यूब से 20 का क्यूब है, पर मैं चाहता हूं आप में से हर बच्चा नींद में भी जवाब दे दे, आपके दिमाग में ऐसे छप जाए। ऐसा इसीलिए, देखिए भाई, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, दोनों जगह ये बहुत काम आ रहे हैं। आजकल रीजनिंग में तो बहुत ही ज्यादा काम आ रहे हैं। मैं देखता हूं कि यहाँ 11 लिखा होता है, यहाँ इसका क्यूब प्लस इसका स्क्वायर, इसका क्यूब प्लस ये, इसका क्यूब माइनस ये। तो भैया क्यूब पे तो 11 से 20 के क्यूब में तो सबसे ज्यादा सवाल बन रहे हैं रीजनिंग के अंदर, ठीक है। और मैथ में भी ये काम आता ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी तरकीब बताई जाए जिससे बच्चों के दिमाग में ये छप जाए। देखो, एक बात बताऊं, 1 से लेके 10 तक तो लगभग सबको याद होते हैं। 11 से लेके 20 तक कुछ बच्चों को याद होते हैं, कुछ बच्चों को नहीं होते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है भाई सभी कर लेना। आज इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूं जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और एक चीज देखिए, 11 क्यूब से 20 का क्यूब हम ये तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। मैं आपको लगातार ऐसी चीजें सिखा रहा हूं जो आपके काम आए। मैंने आपको क्यूब भी निकालना सिखाया है, ठीक है। केवल लेकिन निकालने से काम नहीं चलता। कई जगह ऐसी होती है जहां हमें ना फटाक से चाहिए होता है, एकदम एकदम मुंह से निकल के आंसर आए, ठीक है। निकालना तो मैंने आप सबको सिखाया है, ठीक है, और बड़े से बड़ा नंबर भी सिखाया है। पर आज मैं बात कर रहा हूं रट्टे की, ठीक है। गणित है पर लेकिन रट्टा होना चाहिए इसके अंदर, 11 क्यूब से 20 के क्यूब के अंदर, ठीक है। वो रट्टा कैसे मारना है आपको, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक एक बात को ध्यान से समझना, दिमाग में उतार लेना, ठीक है। फिर क्लास के बाद 2-3 बार नोटबुक पर लिख के देखना और फिर कल बताना कि याद हो गए सारे या नहीं हुए। आज में ही सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्लास की। ये सारे क्यूब मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। 11 क्यूब से 20 का क्यूब मैं एक एक को उठाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूं 11 को, 11 का क्यूब, ठीक है। 11 का क्यूब, ध्यान से बात समझना, ठीक है। ग्यारह का क्यूब यानी एक और एक, एक और एक से दिमाग में ध्यान रखो ट्विंस, भाई एक जैसे हैं, बोलो हाँ। एक और एक जैसे हैं ना, तो 13 मेरा मिरर इमेज बन गई, ठीक है। 13 मिरर इमेज मैं हूं, एक ट्विंस ने दूसरे से कहा 13 मिरर इमेज मैं हूं, ठीक है। ये 13 मिरर इमेज, ये तो 1 3 3 1, ऐसे इसे आपको याद रखना है, ठीक है। 11 यानी एक और एक ट्विन हो गए। एक ट्विन ने दूसरे से कहा कि 13 मेरा मिरर इमेज एक जैसा है, ठीक है। मैं 13 मिरर इमेज हूं, ठीक है। मैं 13 मिरर इमेज हूं, तो 13 से 13 31 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं 12 का क्यूब, ठीक है। 12 का क्यूब, एक घड़ी होती है, घड़ी के अंदर जब 12 बजते हैं ना, ठीक है, घड़ी के अंदर जब 12 बजते हैं तो हम बोलते हैं एक साथ दो हाथ। एक साथ आ गए ना भाई दोनों हाथ, तो इसे आपको याद रखना है, एक साथ
2 हाथ की जगह 8, तो 12 का क्यूब हो गया 1 7 2 8। ठीक है जी, 1 7 2 8 हमारा आंसर हो गया। भाई 12 है, 12 बज गए, एक सुई पे दूसरी सुई चढ़ गई, एक साथ दोनों हाथ हो गए, तो एक साथ दो हाथ, हाथ से 8 आ गया, तो 1 7 2 8 हो गया। अगला देखते हैं 13 का क्यूब। ठीक है, 13 का क्यूब, अगर आप 11 से 20 तक की बात करें तो कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर होते हैं। 13 क्या है? एक अनलक्की नंबर है, ठीक है, जिसे बोला जाता है। ठीक है, 13 एक अनलक्की नंबर है, तो एक इधर आ गया, बाकी कितने बचे? 9। बाकी 9 इधर आ गए, 11 12 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने इतनी कहानी बता दी, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ तू एक 9 7। ठीक है, तू अकेला है, बाकी 9 साथ हैं, ये 9 के 9 साथ हैं, तो क्यूब कितना हो गया? तू का मतलब 2, 1 9 7 का मतलब 7। ठीक है, तो 13 क्या है? एक अनलक्की नंबर है, अलग हो गया। मैंने इस तरीके से बताया कि कहानी के रूप में आपके दिमाग में छप जाए ये। ठीक है, देखो निकलवाना मैंने सिखा रखा है, पर कई जगह, बहुत सारी जगह हमें सीधा चाहिए होता है, और 11 से 20 ये छपे हुए होने चाहिए भाई। ठीक है, जरूरत है। तो 13 अनलक्की नंबर है, अलग कर दिया, बाकी 9 एक साथ हो गए, तो तू अकेला है 9 7 है, यानी 2 1 9 7। ठीक है, जो 9 के 9 नंबर है वो साथ में, और तू जो है वो अकेला है। अगला देखिए 14 का क्यूब। ठीक है, 14 का क्यूब, 14 कैसे बनता है? 2 सत्ते 14, इसी से बनता है। ठीक है, साथ में लास्ट में 2 बार 4 लगा दो, अभी लास्ट तक देखिएगा आपको पूरे याद हो जाएंगे। 14 यानी 2 सत्ते 14, और लास्ट में 2 बार 4, 27 44 आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं 15 का क्यूब। ठीक है, 15 का क्यूब, जब हम 15 साल के थे, टेंथ में, 10वीं कक्षा में, कहानी के रूप में बताऊंगा, 15 साल के थे 10वीं कक्षा में। ठीक है, तो 33% पास मार्क्स होते थे। ठीक है, 33% पास मार्क्स होते थे, पर घर वालों को मिनिमम 75% चाहिए होते थे कि भैया कम से कम 75% तो लाओ। तो जब मैं 15 साल का था 10वीं में, 33% तो पास मार्क्स होते हैं। ठीक है, पर घर वालों के लिए 75% पास मार्क्स थे, तो इसलिए 15 का क्यूब हो गया क्या? 33 75। इस तरीके से मैं इसे याद रख सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 का क्यूब। 16 का क्यूब को ध्यान रखो, 4 GB। ठीक है, 4 GB क्या होता है? 4096। भाई 1 GB कितना होता है? 1024। 4 GB कितना हो गया? 4096। ठीक है, तो 16 का क्यूब मतलब 4 GB, 16 मतलब 4 GB, तो 4 GB हो गया 4096। ठीक है जी, अगला देखते हैं 17 का क्यूब। 17 का क्यूब में क्या करना है?
7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 4 और 9 13, तो 49 13 मेरा आंसर आ गया 4913। ठीक है, अभी देखिए दोबारा से रिपीट करूंगा मैं लास्ट में। 17 का क्यूब, 17 से 7 आया, 7 का स्क्वायर 49 और 4 और 9 13, याद हो जाएगा, देख लेना आज ही। अगला देखिए 18 का क्यूब, ठीक है, 18 का क्यूब, 18 तिया होता है 54, उल्टी गिनती लिख दो, सारे 4 अंक के आते हैं, 5 4 3 2, पर 18 का क्यूब है, 4 की जगह 8 आएगा, तो ध्यान रखो 5 8 3 2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से बताया कि आपको याद रहे। 18 का क्यूब, 18 तिया 54, 5 4 3 2, 4 नहीं 8 आएगा, क्योंकि 18 में 8 आ रहा है। ठीक है, 19 का क्यूब, अब 19 के क्यूब की कोई तरकीब नहीं है, ये आपको कैसे ध्यान रखना है, 18 के साथ ध्यान रखोगे, 58 से यहां 59 हो जाता है, और 58 से 10 ज्यादा 68 हो जाता है, ये 1 ज्यादा ये 10 ज्यादा। ठीक है, तो 68 59 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो गया, 68 59। 20 का क्यूब आपको पता ही है, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, 8000। ठीक है जी, अब हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जिससे छप जाए दिमाग में। भाई सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था मेरे पास 11 का क्यूब, 11 यानी दो एक जैसे बंदे यानी ट्विंस। ठीक है, तो ट्विंस हो गया, तो मैं 13 मिरर इमेज, 13 का मिरर इमेज, तो 13 31 आ गया। 12 का क्यूब, 12 मतलब 12 बज गए भाई साहब, दो सुइयां एक साथ। ठीक है, एक साथ दो हाथ, यानी एक साथ 2 8। ठीक है, अगला देखिए 13 का क्यूब, 13 अनलक्की नंबर, 11 से 20 में तू 1, बाकी के 9 7। ठीक है, 2 1 9 7। अगला देखिए 14 का क्यूब, 14 कैसे बनता है, ये 2 इंटू 7 से। ठीक है, तो 2 7 और लास्ट में 14 का डबल 4, सारे 4 अंकों के ही आएंगे, ये तो पता ही होना चाहिए। 15 का क्यूब, 15 साल के थे, 10वीं कक्षा में थे, बोर्ड के एग्जाम थे, 33% पे पास होता था, पर घर वाले कम से कम 75% मांगते थे, 33 75। 16 का क्यूब, 16 का मतलब 4 GB, 4 GB हमें पता है 4096 होता है। 17 का क्यूब, 7 का स्क्वायर और फिर 4 + 9, घर पे 3-4 बार करके देख लेना, 5वीं बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 का क्यूब, भाई 18 तिया 54, उल्टी गिनती लिख दो, 5 4 3 2, फिर 4 हटा के 8 लगा दिया। अब आती है 19 की बारी, तो 19 के लिए हमने कैसे करा, भाई 58 से 1 ज्यादा, 58 से 10 ज्यादा, तो 6859, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम लिखेंगे। 11 का क्यूब, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, ये छप जाए आपके दिमाग में। ठीक है, हमारा पर्पस रट्टा लगवाना ही है, यहां पर कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, कैसे निकालना है बड़े बड़े नंबरों में सिखा चुके हैं। ठीक है, ट्विंस हो गए, 13 मिरर इमेज 1331। 12 का क्यूब, घड़ी के दोनों सुई एक साथ, एक साथ दोनों हाथ, हाथ की जगह 8। 13 का क्यूब, 13 अनलक्की नंबर, तू 1 बाकी के 9 7। ठीक है, 14 का क्यूब, 14 किससे बनता है, 2 सत्ते 14, आखिर में 2 बार 4। 15 का क्यूब, 10वीं के बोर्ड है, 33% पास है, 33% वाला पास है, पर घर वालों को चाहिए 75%। ठीक है, 16 का क्यूब यानी 4 GB यानी 4096। 17 का क्यूब, भाई 7 का स्क्वायर है इस वाले का, और 4 और 9 13। ठीक है जी, इसे अब मैं साइड कर लेता हूं। अब यहां जाते हैं,
18 का क्यूब, 18 तिया 54 और उल्टी गिनती 3 2 और 4 को हटा के 8 लिख दो, ठीक है, क्योंकि 18 है। 19 का क्यूब, भाई 58 से 1 ज्यादा यहां पर, 58 से 10 ज्यादा यहां पर। 20 का क्यूब, ये हो गया आपका 8000, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बोला था 11 क्यूब से 20 के क्यूब कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे मैंने बताया ना, अपने दिमाग में फीड करते रहो ऐसे। इसी बात को आपने देखा होगा मैंने कितनी बार बोल दिया। जिस बच्चे ने पूरी क्लास देखी ना, पूरी क्लास बिना स्किप करे, उसके दिमाग में बातें ही छप जाएंगी। 11 मतलब ट्विन, ठीक है। 13 और मेरा, यानी 13 मिरर इमेज मैं हूं, तो 13 का मिरर इमेज हो गया 13 31। 12 मतलब 2 सुइयां एक साथ, तो 1 7 2 8। 13 मतलब अनलक्की नंबर 2 1 9 7। 14 मतलब 2 सत्ते 14, लास्ट में 2 बार 4। 15 मतलब 10वीं कक्षा में थे, 15 साल के थे, 33 75। 16 मतलब 16 का क्यूब यानी 4 GB यानी 4096। 17 का क्यूब मतलब 7 का 49, 4 और 9 13। 18 का क्यूब, 18 तिया 54 यानी 5 4 3 2 पर 4 कट के आएगा 58, ठीक है, 5832। 19 का क्यूब, 58 से इधर 59 जाएगा और 58 और 10 68 हो जाएगा, यानी 68 59 हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैंने बातें दिमाग में छापने की कोशिश करी, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो भाई, सभी लोग लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना किस किस को याद हो गया, ठीक है। जिसको पहले से याद है भाई बहुत बढ़िया है। हमारा पर्पस था कि आपके दिमाग में ये छपे हुए हों। तो मैंने कोई मैथमेटिकल एंगल नहीं दिया इसे, मैंने आपको छापने का तरीका बताया कि दिमाग में कैसे आपको छापने हैं, ठीक है। 3-4 बार लिखना, उसके बाद बताना कि दिमाग में छपा या नहीं छपा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। दिल खोल के प्यार देना, उस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। जय हिंद।